मरहूम की बात अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। नूर साहब को इन मोतबर आवाज़ों को आप पेश करता हूँ, समाअत करेंगे। हालात के एतबार से वारिस भाई ये हिंदुस्तान का वो अजीम नाजिम यहाँ पर स्टेज पर जलवा अफरोज है, वारिस चिश्ती साहब, सैयद वारिस चिश्ती साहब, अल्लाह सलामत आप करिए सब देखिएगा। जिस दौर पे नाज़ा है दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा है दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा है दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए, अब हम वो ज़माना भूल गए। अरे जिस दौर पे नाज़ा है दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। और दुनिया की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल। दुनिया की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल गए। सलाउद्दीन भाई शेर देखेंगे कि अग़ियार का जादू, अग़ियार गैर की जमा, अग़ियार का जादू चल ही चुका, हम एक तमाशा बन ही गए। अग़ियार का जादू चल ही चुका, हम एक तमाशा बन ही गए। अरे जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को बताना जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को बताना भूल गए। दर्स शहे, अरे अग़ियार का जादू चल ही चुका, हम एक तमाशा बन ही गए। कि अग़ियार का जादू चल ही चुका, हम एक तमाशा बन ही गए। अरे जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को बताना भूल। वाह वाह। दर्स शहे बतहा ने, मोहम्मद शफीक साहब ये शेर खास तौर से देखेंगे, पेश कर रहा हूँ। उसका रिजल्ट क्या सामने आया अभी साहब, क्या रिजल्ट सामने आया कि अंजामे गुलामी, रिजल्ट अंजामे गुलामी क्या कहिए, अंजामे गुलामी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। अरे अंजामे गुलामी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। अंदौली वालों, अपनों को मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल। वाह वाह वाह, क्या सच्चा शेर है। वाह 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 वाह। कि अंजामे गुलामी क्या कहिए, अंजामे गुलामी क्या कहिए,
बर्बादी ही बर्बादी है, अपनों को मिटाना याद रहा, अपनों को फंसाना याद रहा, और बातिल को मिटाना भूल। अच्छी बात है, वाह वाह वाह, क्या सच्चाई का आईना रखा। याद रहा, बातिल को मिटाना भूल गए। और ये शेर अभी खास तौर से देखिएगा, वाह वाह, कि तकबीरें तो अब भी, इमाम साहब बैठे हुए हैं, हमारे कारी रईस साहब अल्लाह सलामत रखे, जितने भी हमारे ये उलमा इमामत करते हैं, ख़ास तौर से ये समझ लीजिए कि आज के दौर में, इस पुरफितन दौर में इमामत करना एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, एक अहम मनसब है ये। लेकिन लोग पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं पीछे इस इमाम के, तो पीछे ही पड़े रहते हैं। क्या कहने। ख्वाजा सलाउद्दीन साहब पीछे कहते हैं ना, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के कह के जिंदगी भर इमाम के पीछे ही पड़े रहते हैं, और जब इमाम के पीछे पड़े रहते हैं तो पीछे ही रह जाते हैं। हमें इमाम को जब उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते हो, नमाज जैसी अजीम इबादत को उसके हवाले तुमने कर दिया है, तो इमाम को गुलाम नहीं इमाम समझो। और याद रखना, इस्लाम जो फैला है वारिस भाई, ये गुलामा से नहीं, गुलामा से नहीं, गुलाम की जमा गुलामा, इस्लाम गुलामा से नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो उलमा से फैला है। लेकिन कहते पीछे इस इमाम के, तो पीछे पड़े रहते हैं। हमें पीछे इस इमाम के कह करके इस तरीके से पीछे पड़े रहो कि अगर आपको कोई मजबूरी लाहिक होती है तो हम मदद करेंगे, हम ताउन करेंगे, हम आपके पीछे हैं इमाम साहब। आपके यहाँ शादी का मामला आएगा तो हम आपके साथ में है, पीछे हैं। अगर बीमारी का कोई मामला आए तो हम आपके साथ में है, पीछे हैं। अगर इस नजरिए से इमाम के पीछे रह करके इमाम की इब्तिदा करोगे, अपने रहनुमाओं को आगे बढ़ाओगे, तो कसम खुदा की इसी नीयत के सदके में अल्लाह तुमको आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छे हजरत मुफ्ती साहब, आज माशाअल्लाह। हमारी कौम जो पीछे है उसकी वजह यह भी है कि इमाम को अपने पीछे रखना चाहते हैं। मस्जिद के अंदर कहती है, लोग जाते हैं कहते हैं कि पीछे इस इमाम के, और बाहर निकलते हैं तो इमाम को गुलाम बना लेते हैं। ये सच्चाई पेश कर रहा हूँ, गुलाम बना लेते हैं इमाम को। हमें इमाम इमाम होता है, गुलाम नहीं होता। इमाम इमाम होता है, गुलाम नहीं होता। इसलिए इमाम को हमेशा इमाम ही समझो, मस्जिद से लेकर बाजार तक, घरों से लेकर हर जगह तक। तो इसलिए ये शेर खास तौर से आखिरी शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं गुफ्तगू करता हूं कि तकबीरें तो अब भी होती हैं मस्जिद की फिजा में ऐ लोगों, कि तकबीरें तो अब भी होती हैं मस्जिद की फिजा में ऐ लोगों। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल। मरहूम की बारगाह में इसाले सवाब। इस प्रोग्राम को रचाया बसाया अहले खाना ने। देखो दुनिया छोड़ करके सिर्फ इम्तियाज़ खां को नहीं जाना, सबको जाना। थकन को छोड़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को छोड़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को छोड़ के बिस्तर में जाके लेट गए। अंदौली वालों, बारा गांव वालों, तमामी लोगों,
थकन को छोड़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते। अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। वाह वाह। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, सच्ची बात है। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में ख्वाजा सलाउद्दीन साहब, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। कहिए सुभान अल्लाह। बस अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने सैयद वारिस चिश्ती साहब की निज़ामत में, ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब की सदारत, हमारे कारी रईस साहब की सरपरस्ती और हमारे वसीम बाबू और कारी इश्तियाक साहब और दीगर अंदौली के मोतबर लोग इमाम यहाँ पर मौजूद हैं। बस मैंने अपनी तकरीर का उन्वान गौर से सुनिएगा अगर सुनना चाहते हैं। बंदे मोमिन, राजू भाई, बंदे मोमिन और उसके साथ होने वाली खुदा की बशारतें। कहिए सुभान। बंदे मोमिन, देखिए अगर उठक बैठक लगाएंगे मेरा मनोबल गिर जाता, मैं और ख़त्म कर देता हूँ। इसलिए कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल से तकरीर कर रहा हूँ, 32 साल से तकरीर कर रहा हूँ। मुझको इस मजमे की ये कैमरे की ज़रूरत नहीं है। हुजूर मुजाहिद दौरा अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियत ने स्पीड को ठोका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बंदे मोमिन और उसके साथ होने वाली खुदा की बशारतें, इसी चीज को बनाया है। मोमिन हर दौर में कामयाबी की दलील है। कहिए, मोमिन हर दौर में कामयाबी की दलील है। और जो दुनिया में सच्चे मोमिन होंगे, मुस्लिम होंगे, कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर है और अल्लाह ने फतह से हमकनार करने का उन्हीं से वादा फरमाया। मोमिन खलवत में होगा तो भी कामयाब होगा, जलवत में होगा तो भी फतेहमंद होगा। दुनिया के जिस मकामों मनसब से मोमिन मुताल्लिक होगा तो फतहो नुसरत उसके कदम चूमते हुए नजर आएंगे। इसीलिए कुरान के 4 पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ए लोगो, तुम सुस्ती मत करो, खौफ मत खाओ, हुज़्नो मलाल की मंजिलों में मत आओ, हम तुम्हें हर मकाम पर कामयाब करेंगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान, शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान हो जाओ, सच्चे मुसलमान हो जाओ। शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान हो जाओ। याद रखना मुसलमानों, आदमी ऊंचे पैमाने पर अपना बिजनेस शुरू करता है, थोड़ा आप लोग मनोबल बढ़ाएंगे। आदमी ऊंचे पैमाने पर अपना बिजनेस शुरू करता है, मगर देखते ही देखते उसके लबों का तबस्सुम रूठ जाता है, दिल हसरतों अरमान का मज़ार बन जाता है और यकायक ये खबर इश्तिहारी शक्ल में दुनिया पढ़ती है कि फला आदमी का देवालिया हो गया, उसका भट्ठा बैठ गया। आप कोई भी काम कीजिए तो आपको इसका यकीन नहीं होता कि इसका रिजल्ट आने वाले जमाने में सरासर सही ही होगा। मालूम नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर तकदीर दगा दे जाए, मालूम नहीं जिंदगी का कौन सा रुख आपके उरूज को जवाल की निशानियां बख्श दे, कहां नहीं जा सकता। तो जहां पर एक बिजनेसमैन को अपनी कामयाबी का यकीन नहीं, एक पढ़े लिखे आदमी को मुस्तकबिल में अपनी सरासर कामयाबी का यकीन नहीं, जहां पर सारी दुनिया नाकामियों के दलदल में
फंसी हुई नजर आती है। वहीं पर आपका रब कहता है, ए लोगो तुम किसी भी मंजिल में कामयाब रहो चाहे मत कामयाब रहो, मगर अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो हमारी यह जिम्मेदारी है, अगर सच्चे मुस्लिम हो तो हमारा यह दावा है कि दुनिया में खलवत में जिंदगी गुजारो, जलवत में जिंदगी गुजारो, पहाड़ों पर जिंदगी गुजारो, बयाबानों में जिंदगी गुजारो, चमनिस्तानों में जिंदगी गुजारो, आबादियों में जिंदगी गुजारो, शहरों में जिंदगी गुजारो या देहातों में जिंदगी गुजारो, जमीन के नीचे जिंदगी गुजारो या आसमान की वसातों में झूले झूलो, तुम्हारा रब हर मकाम पर तुम्हें कामयाब करेगा। शर्त यह है कि पक्के मुसलमान। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्त यह है, मैं शरा नहीं अभी मतन पेश कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, कारी राहुल साहब, अभी मैं शरा नहीं कि मतन पेश कर रहा हूँ। अब आप लोगों का जैसा माहौल होगा उसी तरीके से मैं काम करूंगा। शर्त यह है कि पक्के मुसलमान हो जाओ। आपकी कामयाबी में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसका नाम है सुस्ती। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब। आपकी कामयाबी में जो सबसे बड़ी रुकावट है क्या तकरीर हो रही है, वाह, उसका नाम है सुस्ती, और दूसरी चीज उसका नाम है डर। तो सुनो, जो मोमिन होता है वो सबसे नहीं डरता, वो रब से डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले जिक्र रसूल जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जो मोमिन होता है वो सबसे नहीं डरता, वो रब से डरता है, और जो सबसे डरता है रब से नहीं डरता उसके मोमिन होने का सवाल भी नहीं। नूरुल अता बाबू, अब आइए कुरान से पूछे, कुरान तू बता मोमिन किसे कहते हैं? तो कुरान के 11वें पारे में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को और उनके मालों को जन्नतुल फिरदौस के बदले में खरीद लिया है। तो मोमिन की डिफिनेशन ये हुई कि मोमिन वो है जो अपनी जान को खुदा के नाम पर जन्नत के बदले में बेच चुका है। मोमिन वो है जो अपने माल को खुदा के नाम पर जन्नत के बदले में बेच चुका है। तो जो अपनी जान से ला ताल्लुक हो जाए खुदा के नाम पर, और जो अपने माल से ला ताल्लुक हो जाए खुदा के नाम पर, जिंदगी का कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां उसे शिकस्त का सामना करना पड़ जाए। अगर वो दरियाओं से गुजर रहा है और उसके पास जहाज नहीं है, लंगर नहीं है, तो सहाबा ऐसे मोमिन थे, ईरान को फतेह करने के लिए उन्होंने अपने घोड़ों को दरियाए दजला में डाल दिया था और इकबाल पुकार उठे, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मोमिन हर दौर में कामयाब होगा, लेकिन सच्चा मोमिन हो, दुनिया की तरफ निगाह उठाने की जरूरत नहीं है, अपने नबी की शरीयत की तरफ निगाह उठाओ। दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कुरान की तिलावत की तरफ देखो, अपनी मस्जिदों की तरफ देखो, अपने मुसल्लों की तरफ देखो। ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया की तरफ नहीं देख रहे थे, नबी की शरीयत की तरफ देख रहे थे। आज दुनिया उनकी तरफ देखती हुई नजर आ रही है। मखदूम अशरफ जागीर सिमनानी दुनिया की तरफ नहीं, नबी की शरीयत की तरफ देख रहे थे। आज दुनिया उनकी दीवानी हुई नजर आ रही है। मोमिन हर दौर में कामयाब होता, गौर करना मुसलमानों। लेकिन मोमिन हो, मोमिन कहता किसे है? अल मोमिनो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मोमिन वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। जिसकी जबान से भी महफूज रहे लोग और जिसके हाथ से भी महफूज रहे। आज हर आदमी जन्नत चाहता है, हमको जन्नत मिल जाए। नमाज इसलिए पढ़ता है कि हमको जन्नत मिल जाए। महफिल मिलादे पाक इसलिए कराता है कि हमको जन्नत मिल जाए। रोजे के दिन आ रहे हैं, रोजा इसलिए रखता है कि हमको जन्नत मिल जाए। हमें याद रखना, अल्लाह की जन्नत जरूर मिलेगी ईमान की बदौलत, लेकिन याद रखना एक शर्त है, अगर अल्लाह की जन्नत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों की जिंदगियों को जहन्नम ना बनाओ। अल्लाह के बंदों की जिंदगियों को जहन्नम ना बनाओ।
अगर ये बंदे खुश हो गए तो ज़बाने खल्क को नकारे खुदा कहिए। एक आदमी का इंतकाल होता है और पीठ पीछे लोग ये कहते हैं ये जो जनाजा जा रहा है वो नेक आदमी का जनाजा जा रहा है, ईमानदार आदमी का जनाजा जा रहा है। तो इसी कहले के सदक़े में अल्लाह मरने वाले को बख्श दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। आज हर आदमी अपने को पक्का मुसलमान समझता है और अपने सामने दूसरे को मुसलमान भी समझने के लिए तैयार नहीं। वाह वाह, अपना ईमान उसको इतना मजबूत नजर आता है कि अपने सामने दूसरे को मुसलमान भी समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ईमान की दलीलें दावा करता है, दलीलें जो देता है वो सर से पैर तक उसके आज़ा खुद उसकी दलीलों को बातिल करते हुए वाह वाह, पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ। इमाम के पीछे पड़े रहोगे तो पक्के मुसलमान नहीं होगे, पड़ोसी को सताओगे तो पक्के मुसलमान नहीं होगे, भाई भाई में नफरत का माहौल होगा तो पक्के मुसलमान नहीं होगे। ईमान का जो तकाजा है उस तकाजे को पूरा करो। कसम खुदा की दुनिया तुम्हारी तरफ निगाह नहीं, तुम्हारे कदमों में आकर के मोहब्बत के हार फूल पेश करती हुई नजर। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब, वाह वाह। तो ये कुरान की बात हुई। अब आइए सरकार से पूछें या रसूल अल्लाह मोमिन किसे कहते? कहिए सुभान अल्लाह। मैं तकरीर से हटूंगा नहीं, सरकार से पूछें या रसूल अल्लाह मोमिन किसे कहते हैं? तो अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हुजूर फरमाते हैं खुदा की कसम तुम में से कोई उस वक्त तक पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, आल और औलाद से ज़्यादा, सारी कायनात से ज़्यादा नबी की मोहब्बत को अपने सीने में ना बैठा ले, आले नबी की मोहब्बत को अपने सीने में न बैठा ले। तो हजरात गिरामी जब तन भी रसूलुल्लाह को दे दिया जाए और मन भी रसूलुल्लाह को दे दिया जाए और धन भी रसूलुल्लाह को दे दिया जाए तो ऐसे लोग अगर इस धरती पर हैं तो भी कामयाब हैं, दुनिया से चले गए इम्तियाज खां की तरह से तो भी कामयाब हैं। मुझे बताओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा साहब आए थे, चल फिर रहे थे, कामयाब थे कि नहीं कामयाब थे? आज अजमेर की सरजमीन पर जमीन के नीचे हैं तो भी कामयाब हो कामरा है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान से आए, चल फिर रहे थे, कामयाब थे। आज हमारे किचौचा की सरजमीन पर जमीन के नीचे हैं तो भी कामयाब हो कामरा है। सैयद सालार मसूद गाजी गजनी से आए, चल फिर रहे थे, कामयाब थे। आज सयानी की सरजमीन पर जमीन के नीचे है तो भी कामयाब हो कामरा है। फर्क इतना है ये बुजुर्गाने दीन जब जमीन पर चलते थे तो इनके पीछे चाहने वालों का रोजाना मेला लगता था। आज जमीन के नीचे हैं तो रोजाना के साथ सालाना मेला लगता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कामिलीन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, महफिले जिक्र रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि वसूलों पर अगर आँचाए टकराना जरूरी है, वसूलों पर अगर आँचाए टकराना जरूरी है। अरे वसूलों पर अगर आँचाए टकराना जरूरी है और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और ख्वाजा सलाउद्दीन साहब और देखना शफीक साहब, नई नस्लों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। नई नस्लों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। अरे नई नस्लों की
खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूर, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। और ये शेर खास तौर से देखेंगे, उन्हें महसूस करने का सलीका ही नहीं शायद, अरे उन्हें महसूस करने का सलीका ही नहीं शायद, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी, अल्लाह 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 अल्लाह, खुदा है वाह वाह, तो नजर आना जरूरी है। जो कुछ पढ़ी लिखी आंखों में चमक पैदा हो जाए यही काफी। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। अरे उन्हें महसूस करने का सलीका ही नहीं शायद, उन्हें महसूस करने का सलीका ही नहीं शायद, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूर, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। आखिरी शेर, कि थके मादे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, कि थके मादे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, अरे थके मादे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूर, वाह वाह वाह, का लचक जाना जरूरी है। तुम कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। कहिए सुभान अल्लाह। कि थके मादे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, अरे थके मादे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी, सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो, खौफ मत खाओ, तुम पॉपुलर रहोगे, तुम कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। एक सच्चा मोमिन आया था अजमेर, कहिए सुभान अल्लाह, कुछ लेकर के नहीं, तस्बीह और मुसल्ला लेकर, कुरान लेकर, नबी के प्यार की फुहार बनकर, कहिए सुभान अल्लाह। अजमेर की सरजमीन पर आकर के वो ठहर गया। देखने वालों ने देखा, उसकी उठक बैठक को देखा, उनके चलने फिरने को देखा, उनके खाने पीने को देखा, लोगों की तीमारदारी को देखा, लोगों का ख्याल करते हुए देखा। पुकार उठे अहले हिंद, हिंदुस्तानी, ये ख्वाजा, जब आप इतने अच्छे हो तो आपके आका कितने अच्छे होंगे। ये सच्चा पक्का मुसलमान। हमें कसम खुदा की, जो मुसलमान होता है ना, उनकी बारगाह में लोग मोहब्बत के हार फूल पेश करते हैं। सच्चे मुसलमान बनकर के दिखाओ। आज एक भाई भाई से लड़ाई, चचा भतीजे में लड़ाई, खानदान खानदान में लड़ाई। आलम यह है कि मुक्तदी और इमाम में लड़ाई, मुक्तदी और इमाम में लड़ाई। पूरी जिंदगी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और पूरी जिंदगी इमाम के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ का तौर तरीका है। तो हजरात, ये मोहब्बत का माहौल पैदा करना होगा। इमाम और मुक्तदी में मोहब्बत का माहौल, उस्ताद और शागिर्द में मोहब्बत का माहौल,
पीर और मुरीद में मोहब्बत का माहौल। अगर ये मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया तो जानते हो एक पीर है अजमेर में और उसका मुरीद बैठ गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, वहां पर मुरीद अपना मिशन आगे बढ़ा रहा है और वहां पर पीर अपना मिशन। निगाहों से देखा वली कर दिया। ये है पीरी, ये है मुरीदी। कहिए सुभान अल्लाह। याजदानी भाई, निगाहों से देखा पिला दिया। आज सिर्फ लिया जाता है, दिया नहीं जाता। सच्ची बात। अरे क्या जुमला हजरत, बिल्कुल सच्ची बात। सिर्फ लिया जाता है, दिया नहीं जाता। और लाने वाला कहां से ला रहा है देखा नहीं जाता। दोनों चीजें देखना जरूरी है। कसम खुदा की कल मैदान महशर में एक शराबी मुरीद अपने पीर का दामन खुद ही पकड़ लेगा। ये पीर साहब हम तो नजराना देते रहे और शराब की भट्टी हम चलाते रहे, आपने हमको रोका नहीं। तो कल मैदान महशर में वो मुरीद खुद ही अपने पीर को पकड़ लेगा और मुरीद जन्नत में चला जाएगा और पीर का ठिकाना जहन्नम होगा। सही इस्लाह होनी चाहिए, सही माहौल होना चाहिए। दरसगाहों का माहौल हो या खानकाहों का माहौल हो। कसम खुदा की आज दोनों चीजों को अलग भी करने की कोशिशें हो रही हैं। जो आलिम होता है वही सच्चा पक्का सूफी होता है। यही सच है, यही सच है। वाह वाह। इल्म को हटा दिया जाए तो सूफियत कहाँ है? वलायत का भी पहला सीना इल्म है। कहिए बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। और इल्म जब आदमी के अंदर होगा तो वही तो सूफी बनेगा। आज कहते हैं शरीयत और है, तरीकत और है। अंदौली वालों मैं बता रहा हूं शरीयत क्या है, तरीकत क्या है। बुजुर्गों की जबान में हमें शरीयत जो है वो बाल है और तरीकत जो है बाल की मांग है। अगर बाल ही नहीं होगा तो मांग कहां से निकालोगे? इसलिए मुसलमानों जरूरत इस चीज की है, सही मानों में माहौल पैदा करना होगा, सच्चा पक्का मुसलमान बनना होगा। देखो मैं अपनी बात को समेटूं। दुनिया में हर इंसान को 4 चीजों से मोहब्बत होती है। कहिए सुभान अल्लाह। 4 चीजों से मोहब्बत होती है। बस ये आखिरी बात सुन लीजिए। 4 चीजों से मोहब्बत होती है और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, फॉरवर्ड बैकवर्ड की कोई कैद नहीं। दुनिया की हर कौम 4 चीजों से मोहब्बत करती है। क्या है वो चीजें? नंबर 1 वतन। वतन से मोहब्बत दुनिया की हर वतन से मोहब्बत दुनिया की हर कौम करती है। एक पागल आदमी अगर जंगल में पैदा हो जाता है और कहीं इधर उधर चला जाए तो वो पागल भी अपनी जन्मभूमि की तरफ लौट आता है। ये है वतन से मोहब्बत। ये वतन से मोहब्बत। तो दुनिया की हर कौम 4 चीजों से मोहब्बत होती है। इसी को सुन लीजिए। नंबर 1 वतन। वतन से मोहब्बत दुनिया की हर कौम करती है। दूसरी चीज माल। माल से मोहब्बत दुनिया की हर कौम करती है। तीसरी चीज औलाद। औलाद से मोहब्बत दुनिया की हर कौम करती है। चौथी चीज अपनी जान। जान से मोहब्बत दुनिया का हर इंसान। अब इन मोहब्बतों में फर्क भी मुलाहिजा करें। जब एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत से टकराती है तो आदमी एक मोहब्बत के लिए दूसरी मोहब्बत को छोड़ देता है, कुर्बान करता है। मिसाल के तौर पर जिस सरजमीन पर हो इस सरजमीन से आपको मोहब्बत, जिस कारोबार से मुताल्लिक है उस कारोबार से आपको मोहब्बत, मगर अचानक किसी ने सताना शुरू कर दिया। कानून के लुटेरों ने कानून का सहारा ले लेकर के जुल्म ढाना शुरू कर दिया। तो ऐसी सूरत में आदमी अपने वतन को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। वो सोचेगा हमारे पास पैसा रहेगा, दूसरा घर बना लेंगे, औलादें हैं, कारोबार में तरक्की कर लेंगे। तो वतन की मोहब्बत माल की मोहब्बत टकराई तो आदमी माल के लिए वतन को कुर्बान कर दिया। मगर जैसे वहां पहुंचा बेटा बीमार हो गया, बेटा संकट में आ गया तो बेटे पर क्या खर्च करता आदमी?
पैसे को खर्च करता है। बॉम्बे में हमने देखा है लोग अपनी औलादों की जानें बचाने के लिए मस्जिदों में जा करके इमाम साहब से कह करके लोगों के सामने दामन फैला करके भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये बे औलाद की मोहब्बत इतनी अजीम चीज होती है। तो वतन की मोहब्बत, माल की मोहब्बत टकराई तो वतन को कुर्बान किया, माल किए। माल की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत टकराती है तो माल को औलाद के लिए कुर्बान कर देता है। मगर अपनी जान पर अगर बन आ जाए, अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो लोग अपनी जान बचाने के लिए औलादों को भी छोड़ छोड़ करके भाग जाया करते हैं। ये जान इतनी अजीज चीज है। तो दुनिया का तरीका ये है, वतन कुर्बान कर दिया दुनिया ने माल पर, माल कुर्बान कर देता है इंसान औलाद पर, औलाद कुर्बान करती है दुनिया जान पर। लेकिन यही वो मंजिल है जहां पर इस्लाम कह रहा है, ए मुसलमान तेरी मंजिल इससे एक कदम आगे बढ़ करके है। दुनिया ने वतन कुर्बान किया माल पर, माल कुर्बान किया औलाद पर, औलाद कुर्बान किया जान पर। मगर जब ईमान तबाह हो रहा हो, रसूलुल्लाह की सुन्नतें तोड़ी जा रही हो, कुरान के हुक्म की हुक्म अदूली होती हो, नबी की शरीयत खतरे में आ जाए तो जान कुर्बान कर दो ईमान पर। यही मुस्लिम की नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब देखो कैसे कुर्बान हुए। इस्लाम खतरे में आ गया था करबला के मैदान में, नबी की शरीयत खतरे में आ गई थी करबला के मैदान में। हमें जब मुझे कहने दो, जब हिंदुस्तान खतरे में आया था अंग्रेजों के एतबार से, तो हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए जान का नजराना पेश किया। और जब इस्लाम खतरे में आया तो फातिमा का लाल करबला के मैदान में उतरकर 72 जानिसारों को इस्लाम के नाम पर कुर्बान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वतन से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, जान से मोहब्बत, और इन तमाम चीजों से ज्यादा नबी की शरीयत से। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। याद रखना मुसलमानों, सिर्फ इस्लाम नारेबाजी की बुनियाद पर दुनिया में नहीं आया। इस्लाम कैरेक्टर का नाम है, बेशक इस्लाम तहजीब व तमद्दुन का नाम है। और मेरे आका ने इस्लाम के कैरेक्टर की समा सहाबा किराम के अंदर भर दी थी। बेशक सहाबा किराम को इश्क़े नबूवत का जाम पिला दिया था। मिस्र की सरजमीन पर जब रसूलुल्लाह के सहाबियों ने इस्लाम का परचम लहराया था तो मिस्रियों ने कहा था अगर मुसलमानों की फौज हमारे समाज से बगैर छेड़छाड़ किए हुए गुजर जाएगी तो बगैर लड़े मिस्र हवाले कर देंगे। मगर जानते हो क्या किया था? चारों तरफ हसीना ने जहां को खड़ा कर दिया था। शरीयत मुतहरा का एहतराम करने वाले फौजियों ने हसीनाओं की तरफ निगाहें ना उठाकर मार्च कर दिया। इस पार से उस पार गुजर गए, हसीन औरतें तरसती रह गई। काश मुसलमान फौजी हमारी तरफ निगाहें गलत उठाकर अपने वसूलों से हट जाते, अपने नबी की शरीयत से हट जाते। मगर उन फौजियों को अल्लाह के हुक्म का डर था। वो फौजी अपने मालिक के सच्चे गुजार थे। अब मैं यहीं पर कहूं, अरे जो लोग महबूब के हकीकी जलवे देखें उनकी निगाहें हसीना ने जहां को क्या देखें। जो लोग इस्लाम की सच्ची रानाइयां देखें वो जमाने की जुल्फे बरहम क्या देखें। जो लोग अपनी निगाहों को रसूलुल्लाह का हसीन चेहरा देखने में गुम किए हुए हों वो जमाने की जमाले जहां आरा की परवाह क्या करें। रसूलुल्लाह के ऐसे आशिक थे, ऐसे इताअत गुजार थे। जहां जहां मुस्तफ़ा ने इनको आजमाया है तो उन्होंने साबित किया है अपने हुस्न अमल के जरिए हमारी तबीयत नबी के शरीयत के कालिम में ढल चुकी है। हमारी जिंदगी बंदगी परवरदिगार की मजहर बन चुकी है। इसीलिए उनके बारे में कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से। वाह वाह, जिंदाबाद। उनके बारे में कुरान कहता है वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। ए मुसलमानों, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की दुआ हम नमाज में करते हैं। वाह वाह, हर नमाजी नमाज में उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की दुआ करता है। क्या कहकर? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर। बेशक हक। अमली तौर पर उतारो इस चीज को, सिर्फ जबान से कहो नहीं, अमल की धरती पर उतरो। जबान से नारा लगाना और है
और अमल की धरती पर उतरना और है। अमल की धरती पर जब इंसान उतरता है तो जानते हो सिद्क़े मकाल रिज़्क़े हलाल। अमल की धरती पर जब आदमी उतरता है, इसलिए उनके नक्शे कदम पर चलने की दुआ नमाज में जाकर करते हो कि हमको उनके नक्शे कदम पर चला। तो बाहर भी यही नजरिया होना चाहिए, मस्जिद से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर खेत खलियान तक, हर जगह यही नजरिया होना चाहिए कि हमको उनके नक्शे कदम पर चला। ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चला, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नक्शे कदम पर चला और मोहम्मद बिन कासिम के नक्शे कदम पर चला। वो मोहम्मद बिन कासिम जिनके किरदार को देख करके सिंधियों ने कहा था कि जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का, जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। ये किरदार अपनाओ, मोहब्बत का माहौल पैदा करो, मोहब्बत से लोगों के दिलों को फतेह करो। एक है उम्मते इजाबत, एक उम्मते दावत। उम्मते इजाबत वो है जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, और उम्मते दावत वो है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो भी रसूलुल्लाह के उम्मती कहिए। लेकिन ये है कि उम्मते दावत का काम ये है, उम्मते इजाबत का काम ये है कि अपनी दावत को उम्मते इजाबत उम्मते दावत तक पहुंचाए। जुमला भारी लग रहा है क्या आप लोगों को? उम्मते इजाबत का काम यह है कि अपनी दावत को उम्मते दावत तक पहुंचाए। लेकिन इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब आपस में हम खुद ही उलझ गए, भाई भाई से उलझ गया, चचा भतीजे से उलझ गया, लोग आपस में मुत्तहिद हो गए, आपस में मुत्तहिद ना हो सके और आपस में इख्तिलाफ पैदा कर लिया। आलम यह हुआ, टोपी, भारी जुमला दे रहा हूं, टोपी की बुनियाद पर, दाढ़ी की बुनियाद पर आज सताया जा रहा है, सताया गया ये मुसलमान है। अबे यहां पर सताया गया ये मुसलमान है, कब्र में मारा जाएगा कि तू मुसलमान क्यों नहीं। यहाँ तो ये कि मुसलमान था, कब्र में इसलिए मारे जाओगे कि मुसलमान क्यों नहीं थे। तो इसलिए सही मानों में बन जाओ मुसलमानों। यहाँ की जिंदगी किसी तरीके से गुजर जाएगी, वहाँ की जिंदगी अगर बरज़खी जिंदगी आसान हो गई तो याद रखना मुसलमानों, फिर आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा। इम्तियाज़ खां अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके रूह के इसाले सवाब के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अपनी मोहब्बत का नजराना आदमी पेश करता है। ये शोरा अपने अशार के ज़रिए, मुकर्रिर अपनी तकरीर के ज़रिए, रिश्तेदार अपने यहाँ से पारा ला करके, कलमा कलाम ला करके मोहब्बत का नजराना पेश करता है। ये कहते हुए पेश करता है, क्या कहता है कि क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे, कि क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे। अरे क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे, क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे। हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके, वाह वाह, साथ में कुरान का पारा लेके जाएंगे तो फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। अरे फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। जो आँखों में मदीने का नज़ारा लेके जाएंगे, जो आँखों में मदीने का नज़ारा लेके जाएंगे, जो आँखों में मदीने का नज़ारा लेके जाएंगे। पाक परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और मरहूम इम्तियाज़ खां को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अब आप लोग शोराए इस्लाम से एक बाद दीगरे उनके अशार बेहतरीन तरन्नुम रेजियों के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएं। सलाम।